पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मरकजी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी को 25 से ज़ायद शहादतें मौसूल हुई। कराची, गवादर, ज्यूनी, कोहलू, लोहरदीर, स्कर्दू, कसूर, गुजरांवाला, ओकाड़ा और शेखुपुरा से शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। ऐलान के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए दुआ भी करवाई। ऐलान के साथ मुल्क भर की मसाजिद में बैठे लाखों रोज़ेदार एहतिकाफ से उठ गए। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। रूह परवर मनाजिर इमाम काबा में अल शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई और खुतबा दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। दारुल हुकूमत रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े इज्तिमात हुए। लाखों अफराद ने हजारों मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की। UAE, कुवैत, कतर, तुर्की और अफगानिस्तान में भी ईद की नमाजें अदा की गईं। मस्जिद अक्सा में भी हजारों मुसलमानों ने फरीज़ा अदा किया। ईरान, ओमान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खुशी के मौके पर सरशार। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों को फ़ोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से भी टेलीफोनिक राबते। अमीर क़तर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का पाक कतर करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ग़ज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर क़तर के मौसर किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ़। सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। हर तरफ आग, तबाही, खून ही खून। तबाहाल ग़ज़ा में आज दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। सहूनी दहशतगर्दों के ईद उल फितर पर भी वार ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहिदा हो गया तो मज़ीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। चांद का ऐलान, बाजारों में खरीदारों का सुनामी। खवातीन, मर्द और बच्चों ने मार्केट्स में डेरे डाल दिए। किसी को रंग बिरंगी चूड़ियों की तलाश तो कोई मैचिंग का दुपट्टा ढूंढने में मगन। लड़कियां पसंद की ज्वेलरी ना मिलने पर हलकान। लड़के हो गए बेहतरीन लिबास की तलाश में परेशान। बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे। खरीदारी जोरों शोर से जारी। हो गई खरीदारी, अब है सजने की बारी। लड़कियों ने पार्लर्स का रुख कर लिया। अपर लिफ्ट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई और दीगर सर्विसेज ली जा रही हैं। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र, सैलून्स में डेरे। ईद के रंग हिना के संग कराची में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन और बच्चियों ने सुबह से ही मेहंदी लगवाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। क्लिफ्टन 3 तलवार पर लगे मेहंदी के स्टॉल्स पर लड़कियों का रश। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन का कहना है कि ईद की खुशियां मेहंदी के बगैर अधूरी लगती हैं। मीठी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का प्लान। परदेसियों के लिए बन गया मुश्किलात का सामान। लाहौर से परदेसियों ने कूच कर लिया। रह जाने वाले आज अपने अपने आबाई इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जायद किराया वसूल करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को भारी जुर्माना आयद। मीठी
मीठी ईद पर मीठी मीठी डिश। ईद की खुशियाँ शीर खुरमा के बगैर मुकम्मल नहीं। ख़वातीन मुनफरिद पकवान की तैयारी में मसरूफ़। सेवैयाँ, खुश्क मेवाजात और दीगर अज्जा की खरीदारी। दुकानों पर बादाम, पिस्ता, किशमिश और इलायची की खुशबू ने बाजारों को महका दिया। पेशावर के बासी भी सेवैयों के दिलदादा। कहते हैं मीठे दिन पर मीठी सौगात ना हो तो ईद की खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। पेशावर के तुलबा का वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत का इजहार। ईद के मौके पर कर लिए खुसूसी ईद कार्ड्स तैयार। बच्चों ने पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी देने वाले जवानों के लिए खुसूसी ईद कार्ड बनाकर भेजे। नन्हे हाथों से लिखे गए कार्ड देखकर जवानों के हौसले बुलंद हुए। हमें आप पर फख्र है, हमें आपसे मोहब्बत है। कार्ड पर बच्चों की जानिब से दिल मोह लेने वाले अल्फाज लिखे गए थे। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी। वज़ीर आला पंजाब ने भी कर दी खुसूसी हिदायत जारी। चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए भी इकदाम। नहरों का मसला रियासत से बड़ा नहीं। नहरों पर इत्तेफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। मुराद अली शाह के बयान पर वजीर आजम के मशीर बनाए सियासी उमूर। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। सिंध में कनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में वजीर आजम ने मामला कंसेंसस से हल करवाने का यकीन दिलाया है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग मौम्मा बन गई। 1200 फुट से जायद गहरे गड्ढे से शोले ताहाल बुलंद। 2 रोज गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। केएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड की फायर ब्रिगेड जाए वक़्फ़े पर मौजूद। माहिरीन का मुमकिना तौर पर गैस के ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरे का इंदिया। कंटोनमेंट बोर्ड ने मुतासरा मकाम को कार्टन ऑफ कर दिया। रूस से पाकिस्तान के लिए माल बरदार ट्रेन की आमद अप्रैल में मुतवक्के। तफ्तान ट्रैक की अपग्रेडेशन का काम महदूद पैमाने पर शुरू कर दिया गया। रैकोडिक को रेल के जरिए मुंसलिक से मुंसलिक किया जाएगा। डीएस रेलवे के मुताबिक नौकुंडी से सिब्बी तक रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। सिब्बी से हनाई के लिए ट्रेन सर्विस जल्द बहाल की जाएगी। कोयटा से सिब्बी तक ट्रेन सिक्योरिटी को 2 गुना बढ़ा दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सिविल आर्म फोर्सेस की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला की बाग़ाज़त कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइश का अमल। लवाहिकीन से मुलाकात। शहीद के वालिद से बेटे की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मेजर साद की बहादुरी पर खिराज अक़ीदत पेश। फातिह ख़्वानी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया है। कराची में नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। भारी गाड़ियों में साइड रेलिंग्स, अंडरंस, GPS और कैमरे लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवारों पर बाएं जानिब चलने की पाबंदी। हेलमेट, चेन कवर, लाइट्स और वाज़ेह नंबर प्लेट्स लाजमी। 5 बड़ी शाहराहों पर चिंची रक्षों पर पाबंदी आयद। II चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, खलीकुज़्ज़मा रोड, सर शाह सुलेमान रोड और राशिद मिन्हाज रोड शामिल। इस्तांबुल में एक मरतबा फिर मुजाहिरे। हजारों अफराद जेल में बंद मेयर की हिमायत में सड़कों पर आ गए। रजब तैयब एर्दोगान के अहम सियासी हरीफ इमाम ओगलू को गुज़िश्ता हफ्ते करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मेयर ने इल्जामात की तरदीद करते हुए दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी सियासी है। इमाम ओगलू को इस वक्त इस्तांबुल के मज़ाफ़ात में एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ला, ज़मीन हिलने से क़यामत बरपा।
बुलंदोबाला इमारतें मुनहदम, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। मुताद्दिद की लाशें निकाल ली गईं। हलाकतों की तादाद 1700 से जायद हो गई। 3400 से जायद अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 60 साल खातून को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। थाईलैंड में भी जल्जले से 10 अफराद की हलाकतों की तस्दीक। मुल्क भर में मौसम गर्मी की जानिब गामजन। बेशतर इलाकों में सर्दी ने रुख मोड़ लिया। शहर इक़्तिदार में भी ठंड की शिद्दत कम, दिन में गर्म। शहर का ईद की बासी भी हो जाए होशियार। ईद के मौके पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का है इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज खत्म। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी वनडे मैचेस ना होने की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के मुताबिक ये फैसला T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से किया गया है। इससे कबल बांग्लादेश के दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल थे। ताहम अब सीरीज 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। और स्टेज पर कहकहों का तूफान बिखेरने वाले लियाकत सोजर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। स्टेज ड्रामों की जरूरत समझे जाने वाले लियाकत सोजर ने टीवी ड्रामों में भी फन के जौहर दिखाए।